ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को साबित करते हुए दिल्ली एमसीडी पर भी कब्जा जमा लिया। दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने का मतलब दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया है। भाजपा की समस्याओं को दरकिनार कर हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर जोर देने को दिल्ली वासियों ने नकार दिया। एमसीडी चुनाव में बहुमत के साथ जीत का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगाए थे उनका भी दिल्ली की जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। केजरीवाल का कट्टर ईमानदार का नारा दिल्ली के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली में बिजली पानी फ्री और खाद्यान्न में सब्सिडी को लेकर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी केजरीवाल पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाती रही हो, पर केजरीवाल का बीजेपी को अमीरों को बढ़ावा देने और आम आदमी पार्टी का गरीबों का ध्यान रखने का दावा दिल्ली के लोगों को खूब भाया है। गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव एक साथ कराने की रणनीति को दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को घेरने के रूप में लिया है। 15 साल से एमसीडी पर काबिज रहने वाली बीजेपी दिल्ली वासियों की समस्याओं से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और दंगों पर ज्यादा चर्चा करती रही। एमसीडी में लगातार बढ़ा भ्रष्टाचार भी बीजेपी के हारने का बड़ा कारण रहा है। केजरीवाल का अस्पतालों और स्कूलों में कराए गए सुधार ने दिल्ली के लोगों को प्रभावित किया है। केजरीवाल दिल्ली से गंदगी के साथ ही कूड़े के पहाड़ों को हटाने का मुद्दा भी खूब काम आया है। लोगों की समझ में यह आ गया है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में झगड़े की वजह से उनके काम नहीं हो पा रहे थे। अब जब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी के पास रहेगी तो अब काम न कराने का कोई बहाना केजरीवाल के पास नहीं रह पाएगा। काम कराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की केजरीवाल की अपील को भी लोगों ने स्वीकार किया और दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। जमीनी हकीकत यह भी है कि अब केजरीवाल की दिल्ली में काम कराने की बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो गई है। दरअसल भाजपा एमसीडी चुनाव में अपने काम गिनाने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाती रही। चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा लागू करने में उसका ध्यान ज्यादा रहा। केजरीवाल के बिजली और पानी फ्री की योजना पर भाजपा कटाक्ष करती रही। जो योजना का लाभ ले रहे थे वो लोगों को अखर रहा था। भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारियों को वेतन और दूसरी सुविधाएं उठाने के मुद्दे को लोगों ने इसलिए नकार दिया क्योंकि भाजपा शासित प्रदेशों में पुजारियों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सनातन धर्म का हवाला देकर वोट मांगना भी बीजेपी के काम नहीं आया। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत 7 मुख्यमंत्रियों का चुनाव प्रचार में उतरना भी काम नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तरह एमसीडी में भी अपने आप को साबित किया है। गुजरात मोरबी पुल हादसे मामले में भी केजरीवाल के लोगों को बीजेपी के खिलाफ संदेश देने में कामयाबी मिली है। केजरीवाल ने खुलेआम कहा था कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बीजेपी सरकार ने पुल बनाने का ठेका दे दिया। इतने बड़े हादसे के बाद कंपनी मालिक का कुछ नहीं बिगड़ा है। यह सब दिल्ली के लोगों की भी समझ में आ रहा था कि इतने बड़े स्तर पर लोगों के मरने का भी बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव से बीजेपी को यह सबक लेना चाहिए कि अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लोगों को ज्यादा दिनों तक वोट नहीं लिया जा सकता। अब लोग रोजी रोटी चाहते हैं, स्थानीय समस्याओं का निपटारा चाहते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से मीडिया को हाईजैक कर उसे पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन के लिए लगाया हुआ है, उसे अब लोग समझने लगे। लोग जान चुके हैं कि बीजेपी सत्ता के माध्यम से किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस प्रशासन को अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने और सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से मीडिया की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर रही है। आलोचना करने वाले टीवी चैनलों पर अपने चहेते अडानी और अंबानी से कब्जा करवा दे रही है। देखने वाली बात ये भी है कि भाजपा की तुलना में ये एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कई अधिक महत्व रख रहा था। 3 विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा बनाने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी भाजपा से एमसीडी की सत्ता नहीं ले पा रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा से एमसीडी की सत्ता भी छीन ली।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।